हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग सूफीज़ की टाइमलाइन को देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि सूफीज़ 8th सेंचुरी एडी में इमर्ज हुए और 12th सेंचुरी आते आते सूफीज़ ने अपने आप को कई सारी फ्रेटर्निटीज़ या कहें कि ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। इन फ्रेटर्निटीज़ और ऑर्डर्स को कहा जाता था सिलसिला। हम इन सभी सूफ़ी सिलसिलों को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन किसी भी सूफ़ी सिलसिले को कवर करने का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस सूफ़ी सिलसिले के की बिलीव्स क्या हैं, म्यूज़िक को वो किस तरह से देखते थे। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सूफ़ी सिलसिला इंडिया में कब आया और इस सूफ़ी सिलसिले के कौन कौन से की लीडर्स हैं। इसी के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी होता है कि उस सूफ़ी सिलसिले के स्टेट यानी रूलर्स के साथ किस तरह के रिलेशंस थे और ये सूफ़ी सिलसिला इंडिया के कौन कौन से रीजन्स में एक्टिव था। तो चलिए इन पैरामीटर्स के बेस पर चिश्ती सिलसिले को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिश्ती सिलसिले के की बिलीफ्स की। देखिए, चिश्ती सिलसिले को मानने वाले जो लोग थे वो लग्जरी से दूर रहना पसंद करते थे। इनफैक्ट ये लोग पोवर्टी और सिंप्लिसिटी को प्रेफर करते थे। और ऑब्वियस सी बात है कि जब 12th सेंचुरी एडी में ये इंडिया में आए तो इनके आसपास ज़्यादातर लोग जो थे वो नॉन मुस्लिम्स ही थे। ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही लिबरल व्यू रखते हुए इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हम लोग जो भी लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको अपना लेंगे। और ये लोग नॉन मुस्लिम्स के प्रति टॉलरेंट भी थे और इस हद तक टॉलरेंट थे कि अगर कोई नॉन मुस्लिम चिश्ती सिलसिला ज्वाइन करना चाहता है एज अ डिसाइपल तो वो भी इन्होंने अलाउ किया हुआ था। इसके अलावा चिश्ती सिलसिले का वन ऑफ द कोर बिलीफ ये भी था कि ये लोग भगवान और इंसान के बीच के रिलेशन को प्रेमी और प्रेमिका के रिलेशन की तरह देखते थे और ऐसा मानते थे कि दुखी लोगों की मदद करना ही भगवान की सबसे बड़ी सर्विस है। और अगर बात की जाए म्यूज़िक की तो यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें इंडिया के अंदर चिश्ती सिलसिले का फाउंडर माना जाता है, उन्होंने खुद इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था कि जो डिवोशनल म्यूज़िक है वो एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिससे आपको डिवाइन एक्सटेसी फील होती है और आप अपने आप को भगवान के करीब महसूस कर पाते हो। और यही रीज़न है कि डिवोशनल म्यूज़िक, जिसे सूफिज़्म में समा भी कहा जाता है, ये चिश्ती सिलसिले की एक की प्रैक्टिस बन गई है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इन्फ्लुएंस में शुरू हुई थी, लेकिन आज तक ये चिश्ती सिलसिले की पहचान बनी हुई है। इनफैक्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद चिश्ती सिलसिले में जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए उन सब ने भी म्यूज़िक को पूरी तरह से अप्रिशिएट किया। चलिए अब देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला इंडिया में कब आया। तो जैसा कि हमने कहा कि इंडिया के अंदर चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और ये अपने फॉलोअर्स को लेकर 12th सेंचुरी एडी में भारत में सबसे पहली बार नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आकर सेटल हुए और जल्द ही इन्होंने अपना बेस अजमेर में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर 1206 एडी में इन्होंने एक चिश्ती मिस्टिक सेंटर बनवाया। और ये एग्जैक्टली वही समय है जब भारत में स्लेव डायनेस्टी के रूल की भी शुरुआत हो रही थी। तो ये तो बात हो गई भारत में चिश्ती सिलसिले के आने की। चलिए अब बात करते हैं इनके लीडर्स की। तो चिश्ती सिलसिले के भारत में जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके बाद चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाया शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, उनके बाद शेख फरीदुद्दीन मसूद, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, उनके बाद चिराग दहलवी और उसके काफ़ी सालों के बाद शेख सलीम चिश्ती ने। इन सभी लीडर्स के बारे में हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो इसीलिए वापस से उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलिए बात करते हैं चिश्ती सिलसिले के रिलेशंस विद स्टेट की। एक्चुअली चिश्ती सिलसिले के मिस्टिक्स की ये खास बात मानी जाती है कि ये स्टेट पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखते थे। रूलर्स इनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कभी भी किसी स्टेट सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा रूलिंग क्लास अगर किसी भी तरह के स्टेट ग्रांट्स भी इनको देना चाहती थी तो उसको भी लेने से ये हमेशा कतराते थे। जो शुरुआती चिश्ती सिलसिले के लीडर्स थे वो तो बिल्कुल भी स्टेट ग्रांट्स नहीं लेते थे, लेकिन बाद के पीरियड में ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस देखे गए जहाँ पर चिश्ती सेंट्स और श्राइन्स ने रूलिंग क्लास से ग्रांट्स भी ली और पैट्रोनेज भी। फॉर एग्जांपल अगर आप सलीम चिश्ती की बात करें तो सलीम चिश्ती ने तो अकबर से पैट्रोनेज एक्सेप्ट की थी। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की जो दरगाह है वो तो पूरी तरह से अकबर ने ही बनवाई थी। इसके अलावा भी ऐसे और कई एग्जांपल्स हैं जहाँ पर चिश्ती दरगाहों ने रूलर्स से डोनेशंस भी ली हैं और लैंड ग्रांट्स भी। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल तो अजमेर शरीफ दरगाह ही है। चलिए अब बात करते हैं चिश्ती सिलसिले की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की। तो चिश्ती सिलसिले के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये अपने इनिशियल पीरियड में दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न गेंजेटिक प्लेन्स के कुछ पार्ट्स में एक्टिव रहे थे, लेकिन बाद के समय में ये गेंजेटिक प्लेन्स के ईस्टर्न रीजन्स खासकर बिहार और बंगाल में भी एक्टिव हो गए थे और साथ ही साथ डेक्कन में भी।
तो ये थी डिटेल्स चिश्ती सिलसिले की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुहरावर्दी सिलसिले की बात करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।